नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह भारतीय विद्या प्रकाशन द्वारा प्रकाशित श्रीमद् शंकराचार्य प्रणीत सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह है। हिंदी व्याख्याकार और संपादक पंडित राम स्वरूप शर्मा जी हैं। प्रस्तावना डॉक्टर नर्वदेश्वर तिवारी जी द्वारा है। भूमिका डॉक्टर दद्दन उपाध्याय द्वारा है। पुस्तक में कुल 316 पृष्ठ हैं। प्रथम 12 में भूमिका इत्यादि है, विषय सूची, और उसके बाद 302 में मूल ग्रंथ है। मूल्य पुस्तक का 600 रुपये है। मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी थी। ख़रीदे हुए थोड़ा समय हो गया है तो मुझे याद नहीं है ठीक से, मगर कुछ डिस्काउंट पुस्तक पे उपलब्ध था शायद अमेज़ॉन पे। अभी जो भी करंट प्राइस है और लिंक वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये पुस्तक की प्रस्तावना है। इसमें मूलतः वेदांत और अद्वैत वेदांत से संबंधित चर्चा की गई है। भूमिका में भी यही है। इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है कि यह ग्रंथ श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है या नहीं रचित है। सीधा जो विषय वस्तु है अद्वैत वेदांत, उसके ऊपर कुछ भूमिका दी गई है। एक अन्य पुस्तक आती है अंग्रेज़ी में, परिमल पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित। वो पुस्तक मेरे पास है नहीं, मैंने ऑनलाइन बस उसका प्रीफेस वगैरह देखा है। पुस्तक का नाम है सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह अ स्टडी। तो उसमें मूल ग्रंथ नहीं है, केवल अंग्रेज़ी में इस पुस्तक की समीक्षा है। डॉक्टर एस गीतामुनि अम्मा जी ने वो पुस्तक की लेखिका हैं। तो उनका जो प्रीफेस मैंने ऑनलाइन देखा था तो वो देख के तो ऐसा लगा कि उनकी मान्यता है कि श्री शंकराचार्य द्वारा रचित यह ग्रंथ नहीं है, उनके किसी शिष्य या अद्वैत वेदांत के किसी फॉलोअर द्वारा रचित यह ग्रंथ है। हालांकि अद्वैत वेदांत का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और इसमें एक तरह से, जैसा ग्रंथ का नाम है, समस्त अद्वैत वेदांत का विभिन्न विषयों पे पूरा उसका सार जो है वह इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। विषय अनुक्रमणिका है। हालांकि अंदर कोई अलग अलग चैप्टर नहीं है। 1005 इसमें कुल श्लोक हैं। और जो मैं अंग्रेज़ी में पुस्तक की बात कर रहा था उसके प्रीफेस में दिया हुआ है कि ये 1008 श्लोकों का ग्रंथ है। तो इसमें 3 कम हैं। ये अलग अलग चैप्टर्स नहीं हैं, एक ही फ्लो में पूरे 1005 श्लोक दिए हुए हैं। और बीच बीच में जहाँ इन टॉपिक्स के ऊपर श्लोक प्रारंभ होते हैं वहाँ उसी में छोटी सी एक हेडिंग दे दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर पृष्ठ संख्या 99 पे यहाँ ईश्वर आ गया। अब ईश्वर संबंधित ये श्लोक है, तो उसके प्रत्यज्ञात्मा संबंधित ये श्लोक है। तो इस तरह से है, अलग अलग ये चैप्टर्स नहीं है। और अगर देखें तो मंगलाचरण से प्रारंभ हो रही है पुस्तक, फिर काम दोष निरूपण, धन दोष निरूपण, विरति फलोपसंहार, शम आदि साधन निरूपण। तो शम दम मन प्रसाद साधनम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, दया, वैतृष्ण्य, शौच, दम्भ, सत्य, इनके ऊपर आधारित श्लोक है। ईश्वर ध्यान, ब्रह्मविद सहवास, ज्ञान निष्ठा, समत्वम। और पुस्तक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मोक्ष जो है वो ज्ञान के ही आधार पर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कर्म के आधार पर मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, भक्ति के आधार पर मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो बस उसमें सहायता कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष जो है वो ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, जो अद्वैत वेदांत का श्री आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से वह पुस्तक में दिया गया है। अब जैसे ये शम था, शम के ऊपर फिर यहाँ दम आ गया, संन्यास, श्रद्धा, चित्त समाधान, मुमुक्षत्व क्या होता है, फिर ईश्वर का स्वरूप क्या होगा, प्रत्यज्ञात्मा, जगत सरगम, लिंग शरीर क्या है, अंतःकरण क्या है, विज्ञानमय कोश क्या है, मनोमय कोश क्या है, चित्त प्रसाद क्या है, प्राणमय कोश क्या है, स्थूल प्रपंच क्या है, इंद्रिय सामर्थ्य, इंद्रिय देवतानी, ब्रह्मांड की सृष्टि, आत्मनिरूपण, पुत्रात्मवाद, देहात्मवाद, इंद्रियात्मवाद, प्राणात्मवाद, मनसा आत्मवाद। एक तरह से इन सब का यहाँ पे खंडन किया गया है कि मतलब आत्म क्या है, देह आत्मा है या पुत्र आत्मा है या इंद्रिय आत्मा है या प्राण आत्मा है। तो उस प्रकार से ज्ञान अज्ञान आत्मवाद, शून्य आत्मवाद, शून्यवादी निराशा। और ऐसा दूसरे दर्शनों के खंडन पे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसमें समय व्यतीत नहीं किया गया है। मुख्य फोकस जो है वो अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पे है। तत्व पदार्थ, वाच्यार्थ विरोध, लक्ष्यार्थ निरूपणम, अखंडार्थ, अधिकारी निरूपणम, श्रवण आदि निरूपणम, निर्विकल्प समाधि, ज्ञान निष्ठा, निर्विकल्प समाधि, योग, अष्टांग वांगानी, अष्टांग योग। लेकिन अष्टांग योग अद्वैत वेदांत के संदर्भ में दिया गया है। पता नहीं आपको ध्यान होगा कि नहीं, लेकिन जब हम गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित शायद श्री आदि शंकराचार्य की अपरोक्ष अनुभूति ग्रंथ देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से अष्टांग योग
का एक तरह से खंडन आप कह सकते हैं, खंडन नहीं तो उसको अपने तरीके से श्री आदि शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया था। और मूलतः जिस तरह से योग दर्शन में अष्टांग योग प्रस्तुत किया गया उस तरह से नहीं, उसका उन्होंने एक तरह से उपहास ही किया था। तो यहाँ भी योग अद्वैत वेदांत के संदर्भ में जिस तरह से है उसको प्रस्तुत किया गया है। तनुमानसी सत्वापत्ति संशक्ति नामिका पदार्थ भावना, फिर ये तुरीय अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, फिर जीवन मुक्त का स्वरूप किस प्रकार का होता है, विदेह मुक्ति किस प्रकार की होती है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा है। 1005 श्लोक हैं। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। मंगलाचरण है, मूल श्लोक दिया गया है, उसके बाद अन्वय और पदार्थ दिया गया है। तो हर शब्द को लेके उसका हिंदी में अनुवाद, शब्द को लेके हिंदी में अनुवाद। तो इस प्रकार से हर शब्द का आपको हिंदी अनुवाद तो पता चल ही जाएगा, लेकिन ये पढ़ने में अगर थोड़ा फ्लो में दिक्कत आती है इस तरह से पढ़ने में, जैसा हमने देखा था आपकी भोजदेव रचित जो राजमार्तंड योग दर्शन का भाष्य हमने देखा था, तो उसमें समस्त पुस्तक को इसी रूप में प्रस्तुत कर दिया गया था। तो पढ़ा तो था मैंने वो पुस्तक, मगर थोड़ा सा उसमें फ़्लो में दिक्कत आती है पढ़ने में। मगर यहाँ पे भावार्थ भी दिया गया है, तो आप भावार्थ पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी तरह से हिंदी में फ़्लो में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हर शब्द का अर्थ देखने के लिए अन्वय और पदार्थ तो दिया ही गया है। तो इस तरह से समस्त 1005 श्लोक हैं। एक श्लोक है जहाँ भावार्थ शायद मिस हो गया है, छपाई में मिस हुआ है या लिखने में मिस हुआ है, वो है 332। यहाँ पे केवल अन्वय और पदार्थ है, भावार्थ यहाँ नहीं है, भावार्थ मिसिंग है। उसके अलावा छपाई वगैरह की ऐसा कोई बहुत मेजर इशू मुझे नहीं दिखा। कहीं कहीं हल्का फ़ॉन्ट थोड़ा सा हल्का हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा तो नहीं कहेंगे, वैसे फ़ॉन्ट साइज़ ठीक ही है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है अद्वैत वेदांत का एक ग्रंथ। पृष्ठ संख्या 288 पे ग्रंथ समाप्त हो रहा है और फिर श्लोक पादानुक्रमणिका दी गई है। फिर यही श्लोक पादानुक्रमणिका है, पृष्ठ संख्या 302 पे ग्रंथ समाप्त हो रहा है। तो ये थी कुछ जानकारी भारतीय विद्या प्रकाशन द्वारा प्रकाशित श्रीमद् शंकराचार्य की सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।